मेरी बहुत ऐसा हो जाती करती थी मैं यहाँ पे, मैं आती ना तो मेरी ताजा हो जाती है। इसके लिए तो मैं कब्जा ही नहीं से ले पा रही अभी तक कि मेरे खुद हाथ पर ढीले हो जाते। मेरे जिंदगी का सहारा इतना बड़ा चले गया, मेरे बच्चों के बाद चले गया, मैं क्या करूं। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ एकदम से। अल्लाह है ना, चल बोल आपा बोल। इस रोती बिलखती बेवा महिला के पति रईस अंसारी का कसूर सिर्फ इतना था कि आज से 10 से 15 साल पहले एक बेरोजगार इम्तियाज नाम के शख्स को अपने रईस मोटर गैरेज में रोजगार दिया था ताकि उस बेरोजगार शख्स के बीवी बच्चे भूखे न रहें। लेकिन रईस अंसारी के 2020 में इंतकाल के बाद जिस रईस अंसारी ने बेरोजगार इम्तियाज को अपने गैरेज में रोजगार दिया था, उसी ने रईस अंसारी की बेवा और उनकी 6 बच्चियों को दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक ग्रीनलैंड होटल के बाजू में रईस मोटर गैरेज है, जिसके मालिक मरहूम रईस अंसारी हैं। मरहूम रईस अंसारी इस जगह पर पिछले 1985 से मैकेनिक का काम कर रहे थे। इस गैरेज पर कई पेंटर आए, कई गाड़ियों का पतरे का काम करने वाले आए। हर किसी ने ईमानदारी से अपना काम किया और रईस अंसारी को जो भी भाड़ा तय होता था वो दे दिया करते थे। इसी दौरान रईस अंसारी के पास इम्तियाज नाम का एक शख्स आया जो बेरोजगार था, न रहने को घर था न खाने को। मैकेनिक रईस अंसारी ने उस पर दया खाई और उसे अपने ही रईस मोटर गैराज में काम देने लगे। कुछ दिन तो इम्तियाज ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में कुछ ऐसा पकने लगा जिससे रईस अंसारी और उसके परिवारों को गुमान भी नहीं रहा। धीरे धीरे उसने रईस अंसारी और उसके परिवार का भरोसा जीत लिया। 2020 में रईस अंसारी के इंतकाल के बाद इम्तियाज ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और फर्जी दस्तावेजों के जरिए मरहूम रईस अंसारी की गैरेज पर कब्जा जमा लिया। रईस अंसारी की बेवा और उनकी 6 बेटियों का पालन पोषण इसी गैराज से होता था। रईस अंसारी के इंतकाल के बाद अब उनकी बीवी और बेटियों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। उसके ऊपर से इम्तियाज का धोखा देना रईस अंसारी की बेवा और उनकी बच्चियों को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। इसके बाद रईस अंसारी की बेवा ने और उनकी बच्चियों ने न्यायपालिका का रुख किया। न्यायपालिका ने भी इन बच्चियों के ही पक्ष में निर्णय दिया। उसके बाद आज रईस अंसारी की बेवा और उनकी बच्चियों ने उस गैरेज पर न्यायपालिका की दिया हुआ आदेश लटका दिया। आदेश के बाद अब इम्तियाज मरहूम रईस अंसारी के परिवार को धमकियां दे रहा है। इस देश में जब आम जनमानस की आस जब टूट जाती है तो इस देश की न्यायपालिका पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होता था। लेकिन न्यायपालिका के आदेश के बाद भी इन बच्चियों को डर सता रहा है कि कहीं इम्तियाज उनके परिवार के साथ कोई अनहोनी न कर दे। क्या इम्तियाज इतना ताकतवर है कि न्यायपालिका के आदेश के बाद भी वह इन बच्चियों पर उनके घर वालों को डरा धमका रहा है? क्या इम्तियाज के पीछे कोई पॉलिटिशियन का हाथ है? ऐसे कई सवाल हैं जो मरहूम रईस अंसारी का परिवार पूछ रहा है। और कुछ क्या कहा मरहूम रईस अंसारी की बीवी ने, वो सुनते हैं। जमा हो गया और यहाँ पर आप लोगों ने बोर्ड वगैरह लगाया, क्या माजरा क्या है? ये माजरा ये है कि मेरे शौहर यहाँ पे गैरेज शुरू से चलाते थे, कम से कम तकरीबन 40 साल होने आ रहा है। 40 साल से मेरे शौहर का यहीं पे कब्जा है और यहीं पे गैरेज चलाते थे। उसके बाद में पहले अनवर बॉडी वाला था, उसको बोले कि भैया मैं इंजन का काम करता हूँ, तू भी बॉडी केबिन का करता है। तो वो आया खुद ही, बोले हाँ भाई जो होएगा मैं तुमको भाड़ा के हिसाब से दूंगा, 2000 रुपये महीना। फिर उसके बाद 3000 रुपये महीना वो देने लगे। वो उनका इंतजाम हुआ कहीं, वो फिर अपनी गैरेज लेके चले गए। उसके बाद अनवर वो रिजवान रहते थे, रिजवान ने भी बराबरी से अपनी ईमानदारी से रहे, साथ में काम करे मेरे शौहर के साथ में। उनको भी अपना कहीं नौकरी मिली या और कहीं अच्छा मिल गया, वहां जाके करने लगे। ये इम्तियाज के हमारे पड़ोस में पहले रहते थे, अब बेच के चले गए। मामू का रूम भी वो कब्जा करे थे, वो फिर बेच के गए। पड़ोस में रहते थे उचित पाड़े में। उसके बाद जब वो बेच के गए तो इधर उधर घूमने लगे। बोले कि रईस भाई तुम गैरेज का काम करते, मेरे को भी रख लो तुम्हारे पास। तो बोले यार मैं जो करता हूँ वो तो तू नहीं करता, मैं इंजन का करता हूँ।
बोले यार अभी तुम रिजवान को रखे थे ना, उसकी जगह मेरे को दे दो। वो रिजवान हटा तो इसको रखे, बोले ठीक है मेरे कर काम, और मेरे को भी देना पैसा और तू भी लेना अपना। और सामान पूरा सब मेरे आदमी दिला के दिए, एक उसको गाला दे दिए कि ले भैया तू रहे अपना, बिना बाप का बच्चा है, माँ घर में बर्तन मांजती करती है, मोहल्ले बाड़े का है। लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि मैं बड़ा, पहले भी उसने कोई चोरी का कांड करा था, 2 नंबर के धंधे लोगों को साथ देता था वो, हमको ये नहीं मालूम था। हम तो सोचे कि गरीब है, अच्छे के लिए जाने दो, इंसान बिगड़ा है सुधर जाएगा, मौका दो उसको मौका दिया यहाँ रहने का। तो उसने तकरीबन 5 से 6 महीने हम लोग को दिया पैसा, 3000 रुपया देता था वो वहाँ के। उसके बाद में बंद कर दिया। जब हमको 5-6 महीने में शक हुआ कि ये दे नहीं रहा पैसा, तो उसको बोले भाई तू भाड़े के हिसाब से एग्रीमेंट बना ले। एग्रीमेंट बनाए तो उसने साइन नहीं किया उस पे। उसके बाद में मेरे आदमी को इतना टेंशन हो गया, बीपी 280 हो गया था मेरे आदमी का, वो खत्म हो गया मेरे आदमी, दोनों उनकी किडनी फेल हो गई। आके जबरी बोलने लगा कि नहीं दूंगा पैसे, क्या करेंगे बोल। तो गुंडे बुला के मरवाया मेरे घर वालों को, हाँ गुंडे बुलवा के मरवाया। उसके बाद बोलता तू क्या करेंगे देखता हूँ तेरा, बोलता तू क्या करेंगे देखता हूँ तेरा। इसको कोई पोलिशन के लोगों ने साथ दिया भी होगा उसको, हाँ। तो हमारे उसको नकली जाली पेपर बना के ऐसे दिए उसको, लेकिन हमारे हाथ में ऑर्डर कॉपी नहीं आई थी। मेरे आदमी का डायजेस्ट चलता था, मैं कोर्ट तक नहीं जा पा रही थी क्या ऑर्डर कॉपी मैं निकाल लूं। मेरे आदमी के डेट के 4 महीने बाद में जाके थाना कोर्ट से वकील से मिल के फिर मैंने मेरी ऑर्डर कॉपी लाई। उसके बाद मेरी सास, मेरी मम्मी खत्म हो गई, मेरे देवर खत्म हो गए, मैं डिप्रेशन में बहुत चले गई। मैं 6-7 बच्चे लेके कहाँ जाऊंगी अकेली औरत, किसका दरवाजा खटखट पाऊंगी। कानून भी कोर्ट के खाली चक्कर लगवाता है। मेरे नाम से मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया उससे, बोलता है ये पेपर है मेरे पास नहीं है, लेडीज आती है मेरे से जबरी करती है। बताओ मैं भी जाके बैठूं, मैं भी कोर्ट के चक्कर काटूं। मेरा आदमी तो खत्म हो गया, मेरे को इंसाफ कौन दिलाएगा। मेरा मीटर हटा के अपना मीटर लगवा लिया अपने नाम से, हाँ? वहीं मरहूम रईस अंसारी की बेटी ने हमसे बात करते हुए क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। क्या बोलेगा? ये मेरे अब्बू की जगह थी। अब हम चाहते हैं कि कानून हमें हमारी जगह वापस दिला दे, ताकि हमारा भाई भी है कि उसको कुछ नुकसान ना हो। अब हमारा भाई यहाँ पे काम करे, हमको खतरा है, खतरा है कि वो हमारा एक ही भाई है, वो उसको नुकसान ना दिखाए। वो हमको सबको धमकी देता है कि वो मेरे मामू लोग को, मेरे भाई को, सबको धमकी देता है। लेकिन हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं ताकि हमारे घर वालों को कुछ नुकसान ना हो। ये हमारा हक है, हमको हमारा हक चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।